देश में जो यूजीसी पर विवाद छिड़ा हुआ है, केंद्र सरकार ने यूजीसी में जो आरक्षण लागू किया है, इस पर हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह से हम जानेंगे कि जो आरक्षण लागू किया गया है इस पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को स्वागत करती हूं और इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने लोग देख रहे हैं आप सभी को मैं प्रणाम करती हूं। एक विद्यालय तो रह गया था, एक स्कूल तो रह गया था, एक विद्यार्थी जीवन तो ही बचा था। भाजपा मोदी जी ने हम सवर्णों का ओ भी छीन लिया, हम सवर्ण समाज के बच्चों को बचपना तक भी छीन लिया। जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में एक साथ हंसते थे, बोलते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, वो बचपना भी छीन लिया कि कहीं गलती से कहीं जाति सूचक शब्द का प्रयोग ना हो जाए, कहीं गोरखा करियवा ना हो जाए। अगर ये हो गया तो मोदी जी ऐसा कानून बना दिए कि स्वर्ण समाज के बच्चों को तुरंत स्कूल से जेल भेज दिया जाएगा। वाह रे मोदी सरकार, इसी दिन के लिए आपको हम लोग प्रधानमंत्री बनाए थे, जबकि आपको प्रधानमंत्री बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सवर्णों का रहा। अपनों से गाली सुनता रहा, अपनों से विवाद झेलता रहा, लेकिन आपको प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने मोदी जी सवर्णों को ही देश से विदाई करने का षड्यंत्र रच दिया। बाहर तो हम लोग भी चुप रहने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री जी जो पंडित जी विवाह कराते हैं वही पंडित जी श्राद्ध भी कराते हैं कि हम लोग ने ही आपको उस पद पे बैठाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, तो हम लोग ही आपको खाक में मिला देंगे, हम लोग ही आपको रोड पे लाएंगे और खाक में मिटाएंगे, क्योंकि आपकी वास्तविकता आज तक हम सवर्णों ने छिपाया था और सवर्णों ने ही आपका अब पोल खोल के रख देगी। आपकी राजनीति का मकसद क्या है, आप हैं कौन? मैं बताने जा रही हूं कि आप कोई मोदी नहीं, आप एक ढोंगी हैं, आप एक अंग्रेज हैं और वही नीति कुछ दिन तक ले आपने बेहतर चलाया, कुछ दिन तक आपने देश को बेहतर तरीका से चलाया, हम सभी ने समर्थन किया। लेकिन आज आपने क्या किया, वही अंग्रेज का नीति लगा दिया, फूट डालो और शासन करो, क्योंकि हमारी कुर्सी काफी दिन तक चलती रहे। आखिर कैसे चलती रहे? समाज के भाईचारा को तोड़कर, समाज के भाईचारा को तोड़े आपने निजी स्वार्थ अपनी कुर्सी के लिए। कभी हिंदू और मुस्लिम को लड़ाए तो आज शुरू कर दिए बाइकआउट और फॉरवर्ड पर। मैं पूरे भारत देश से पूछना चाहूंगी कि भारत में बलात्कार, रेप केस सबसे संगीन अपराध होती है। क्या भारत में बलात्कार होना बंद हो गया है? क्या उस बलात्कारी, जैसे कि मैं बात करूं, एक छोटी सी भारत की अंग एक राजस्थान है जहां से हर रोज 87 केसेस आती है, जबकि कितने केस छिपा दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी 87 पर डे का केस आता है बलात्कार का। क्या उसमें मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम होते हैं उस बलात्कारी? नहीं, आपने सिर्फ प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है अपनी कुर्सी के लिए, और वही सिर्फ फिर से एक बार आपने शुरू कर दिया सवर्णों के साथ, बाइकवर्ड और फॉरवर्ड करके आपस में लड़ा दिए समाज को आपने अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए। और ये मजरा यही समाप्त नहीं होती है, अभी बाइकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई चल ही रही है। तब तक ने होने जादव समाज पे भी अपना एजेंडा गाड़ चुका है। आप लोग देखे होंगे बिहार के विधानसभा चुनाव में सीट नहीं आरजेडी का एक भी सीट नहीं निकलने दिया ये भाजपा वालों ने। क्या बिहार के जादू समाज के लोग बिहार छोड़ के विदेश चले गए थे? क्यों नहीं निकला? एक दो सीट छोड़कर क्यों नहीं आरजेडी का एक भी सीट निकला, जबकि तन मन से सारे जादू समाज के लोग लगे हुए थे। ये भाजपा ने उन्हें शोषण किया, जबरदस्ती उन्हें हराया है, और हारे नहीं है जादू समाज के लोग। कभी मुस्लिम और हिंदू किया, अभी बाइकवर्ड और फॉरवर्ड चल रही है, तीसरा एजेंडा उसका शुरू है जादव समाज पे। मैं पूरे भारत के सभी जनजाति समाज से, सभी हिंदू मुस्लिम समाज से, सभी जाति, सभी धर्म समुदाय के लोगों से मैं विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग मोदी का व्यवहार को समझने का प्रयास करें। यह एक अंग्रेज है, देश को तोड़ रहा है,
और इतना ही तक नहीं कि हम और आप टूट गए तैसा वैसा होगा। देश एक दिन निश्चित ही गुलाम होगा, गुलाम बनाएगा ये मोदी हम लोग का देश का। हम लोग कहीं का नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप लोग जागिए और इस पे इस नकली चेहरा मोदी को पहचानने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात मैं ये बताने जा रही हूँ कि जैसे कि अभी आप लोग सभी लोग देखे और सुने होंगे कि प्रधानमंत्री जी यूजीसी लगाए हैं। उस प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहूँगी, वो सारे भाजपा के जितने भी समर्थक लोग हैं उन सभी से मैं पूछना चाहूँगी कि एक बार गणना करके देखें कि जितने भी ये स्कूल, कॉलेज, तालाब, मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला की जितनी भी भूमि है ये किसका दान दिया हुआ है? सब भूमि राजपूत और ब्राह्मण भूमिहार और श्रीवास्तव का दान दिया हुआ है। इसलिए कि हमारा भारत के सभी लोग एक साथ पढ़े, एक साथ रहे, एक साथ रहे, और उस भाईचारा को ये मोदी सरकार ने तोड़ दिया, ये मोदी ने तोड़ दिया, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए। क्या ये तनिक छोटी सी बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? और हम सवर्णों को गुनाहगार बनाया जा रहा है। हम सवर्णों को गुनाहगार बनाया कैसे भाई? कैसे हम लोग गुनाहगार हैं? कहता है कि काटोगे बांटोगे तो कटोगे, समानता में रहो, समानता में रहो। जबकि विभिन्न क्षेत्रों में आपने बच्चों के भविष्य तक आपने बांट डाला, तो किस समानता की बात करते हैं आप? किस समानता की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री आरक्षण जो लागू कर रहे हैं, क्या उनके साथ वो अन्याय कर रहे हैं? बिल्कुल अन्याय है। हम सबको समाप्त करने के लिए, अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए, और कहीं ना कहीं मैं प्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहूँगी कि आप सभी इस पे विचार कीजिए कि यह अंग्रेज हैं, यह अंग्रेज हैं। इसीलिए हमारी भारत को गुलाम बनाने के लिए ये सारी ऐसी षड्यंत्र रचे हुए हैं। यह इनकी एक षड्यंत्र है, यह मानसिकता है कि किस तरह से मैं भारत को तोड़ूँ। आप लोग कुछ दिन पहले भी आप देखे होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि जाते समय अंग्रेज ने यह भी बोल के गया था कि भारत को तोड़ना आसान नहीं है, भारत को तोड़ना है तो यहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा को तोड़ा जाए। और प्रधानमंत्री जी वही काम किए। कुछ दिन तो बेहतर तरीका से चलाएं और फिर देख लीजिए अपना नीति पर आ गए। 40 नंबर लाने वालों को डॉक्टर बनाए, चाहे वो किसी भी समाज का बच्चा हो। क्या 40% जो लाया है वो डॉक्टर बनने का योग्य है? वो देश का क्या हित हो सकता है? क्या उचित इलाज कर सकता है? देश हमारी सुरक्षित रह पाएगी? सुरक्षित इलाज हो पाएगा? उचित इलाज हो पाएगा? इसके चलते कहीं ना कहीं और भी जाति समाज की मैं बात करूं तो वो लोभ और प्रलोभन में वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं कि हमें 40% पे ही नौकरी लग जाएगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। एक तीर से दो निशाना साधे हैं प्रधानमंत्री कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बिखर जाएगा, उस दिन हमारा देश फाइनली गुलाम बनेगा। तो ये मैं साफ साफ आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री अंग्रेज है और अंग्रेज का नीति अपनाया है। आप लोग सतर्क हो जाइए। क्या कहेंगे स्वर्ण? मैं पूरे स्वर्ण समाज के लोग से विनती करूंगी, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग जग जाइए। आप लोग जग जाइए, हमारे लिए नहीं, आप अपने के लिए, बल्कि और किसी के लिए नहीं, आप अपने औलाद के लिए। अगर आज नहीं जगते हैं तो कल आपकी औलाद जंजीर में जकड़ जाएगी, मौत की भीख मांगेगी कि भारत में जन्म लेने से बेहतर था कि माता पिता आप हमें गर्भ में ही क्यों नहीं मार दिए। तो मैं पूरे स्वर्ण समाज के लोग से कहूंगी कि थाली और ताली बजाने से आपका पेट भर गया हो तो तलवार का मूर्छा छुड़ाने का काम करें आप लोग। क्योंकि जिस गृह युद्ध का हम लोग की संभावना थी, डर थी, वो हमारे साथ कभी भी उसका शिकार हम लोग बन सकते हैं। इसलिए आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें कि कभी भी हम लोग गृह युद्ध की शिकार बन सकते हैं। और पूरे स्वर्ण समाज के लोग से एक बात मैं और कहूँगी कि ऐसी न्यायपालिका को आग लगाकर जला दें, ऐसी सरकार को, ऐसी मोदी को उस हक पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इसके लिए अगर प्रधानमंत्री यूजीसी नहीं हटाते हैं तो चाहे हम लोग को रक्त क्रांति ही क्यों ना करना पड़े, राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना रक्त क्रांति भी लाएगी। पूरे भारत देश के सभी जाति धर्म के लोग को लगता है कि हम सवर्णों ने उनकी गुनाहगार हैं, हम लोग अपराधी हैं।
मैं उनसे भी समाज से पूछना चाहूँगी कि हम लोग कैसे अपराधी हैं, आखिर कैसे अपराधी हैं हम लोग। हम लोग को तो कल भी आरक्षण नहीं मिल रहा था, आज भी आरक्षण नहीं मिलती है, बल्कि इस देश को एकजुट और मजबूत बनाने के लिए हम लोग से जो हो सका, स्कूल, विद्यालय, तालाब, नदी, पोखर, हम लोग ने इस देश के मजबूत बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने दान दिया है। हमने तो समाज से कुछ लिया नहीं, और ना ही हमें सरकार कुछ दिया, ना कल दिया था ना आज दे रहा है। और 77 साल से जातिगत आरक्षण चलती आ रही है। इससे ये साबित होता है कि आज भी हमारे समाज की गरीबी समाप्त नहीं हुई, हमारे समाज के लोग आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं हो पाए। तो ये शोचनीय विषय है कि आखिर आपका हक किसने खा रहा है, आखिर आपके हिस्से का हक कौन खा रहा है। मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके प्रधानमंत्री आपके हिस्से का हक आपकी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके, आपकी जाति का प्रयोग करके आपके हिस्से का हक खा रहे हैं, क्योंकि मंत्री के बेटा मंत्री बन रहे हैं, विधायक के बेटा विधायक बन रहे हैं, और गरीब तो आज भी गरीब है। और इस दलदल में पिसे गए सवर्ण समाज के लोग और वास्तविकता गरीब। मैं पूरे समाज से यह कहना चाहती हूं कि हमने कहां गलत मांगा है कि हर गरीब का आरक्षण मिले, बल्कि किसी जाति का नहीं। अगर इस बातों से आप लोग हमारी सहमत है तो हमें समर्थन करें और सपोर्ट करें, क्योंकि मैं हर गरीब के साथ हूं, किसी जाति के साथ नहीं। हर जाति में लोग गरीब हैं, गरीब का आरक्षण मिले। तो अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह, जिन्होंने यूजीसी में जो आरक्षण केंद्र सरकार ने लागू किया है, इस पर इन्होंने विरोध करते हुए कहा कि स्वर्णो अब तुम जग जाओ, और क्योंकि ये मोदी सरकार है वो आपको बर्बाद करने पर तुली है। और इन्होंने सरकार को चेतावनी दिया कि इस आरक्षण को जल्द से जल्द हटाइए, वरना राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी, रक्त भी देना पड़ेगा, बहानी पड़ेगी, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बीजेपी सरकार जल्दी इस आरक्षण को वापस ले ले, यह मेरी चेतावनी है।